सभी को नमस्ते। ये हरियाली देख रहे हैं आप, ये हरे हरे पौधे हमारे आगे पीछे चारों ओर, सरसों के लहलाते फूल, ये किसान की वो मेहनत है जिस मेहनत को कोई व्यक्ति नहीं देखता, देखता है उसका परिणाम। आज गेहूं हमें मिल जाता है, सरसों मिल जाती है, धान मिल जाते हैं। जो फसल हमें मिलती है उस फसल के पीछे की मेहनत क्या है उसको कोई नहीं देखता, और शायद इसीलिए किसान की कोई इज्जत नहीं करता। किसान को अपने आप फसल का जो MRP होता है वो निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। किसान कितनी मेहनत करता है और हम जरा सी देर में जो भोजन थाली में खाते हैं उसमें से 50% वेस्ट कर देते हैं, उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। हमारा किसान खेत में बैठ करके और वो अपना पसीना बहाता है, वो खून जलाता है, खून जलाने के बाद में वो इसमें एक नन्हे नन्हे पौधों को ऐसे उगाता है। एक बार आप देखिए कितनी लहलहाती है हरी भरी सरसों, हरी भरे गेहूं। ये आने वाले समय में हमारे बीच में जब ये गेहूं के उपज में आटा के रूप में, रोटी के रूप में हमारे सामने रखे होंगे, तब हमें उस समय याद करना चाहिए कि ये अन्न कहाँ से आया है, और ये अन्न जहाँ से आया है उस अन्नदाता का हमें धन्यवाद करना चाहिए। फिर हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इन सारी चीजों को भूल करके जो हम भोजन करते हैं वो हम तफरेबाजी में भोजन को वेस्ट कर देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। और देश का 50% भोजन शहरों में, अधिकतर गांव में तो फिर भी गौ माता को, कुत्ते को, ऐसे इन जानवरों को खिला दिया जाता है। शहरों में 50% भोजन व्यर्थ चला जाता है। शादी पार्टी में देखो, बड़े बड़े भंडारों में देखो, पूरी की पूरी सब्जियों को और रोटियों को, पूड़ियों को ऐसे फेंक दिया जाता है। वो किसी काम का नहीं है, वहाँ पे कोई पालतू पशु नहीं है जो उसको खाएगा, वो सड़ता है, बेकार होता है। आप सभी से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, किसान की इस वैल्यू को समझो। अगर अन्नदाता नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, और जब अन्न नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा पेट कौन भरेगा। इसीलिए ये कोठी, बंगले, घोड़ा, गाड़ी, ये सारी चीजें, कल कारखाने, ये सारी चीजें, केमिकल वगैरह, ये एक तरफ, लेकिन प्रकृति एक तरफ, जल, जमीन, जंगल, और उसके ऊपर ये किसान। अगर ये चीजें खत्म हो गई तो निश्चित रूप से हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, और इन चीजों का ध्यान केवल व केवल सनातन रखता है। इसीलिए आइए हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इति ओम सम।